सबसे पहले अपने श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहिब श्री हरिनानंद भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई और गुरु बहन के मेरे तरफ से प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आप लोग के बीच एक शिव चर्चा कथा लेके आई हूँ। होली के बहुत दर्द भरी भाई बहन का कथा है। इस कथा को आप लोग पूरा सुनिए और पूरा आनंद लीजिए। और कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। तो चलिए, पहले कहना है महादेव जी से। पहला सूत्र है, 3 सूत्र के पालन भी करना जरूरी है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्या हूँ। मुझ से आप पर दया कर दीजिए, इतना दया कर दीजिए हे महादेव कि मेरा मन समझ सके। हे शिव गुरु, दया कर दीजिए, इतना दया कर दीजिए हे महादेव कि मेरा मन समझ सके। मैं शिव शिष्य रूप में जन्म जन्मांतर तक लगी जगी रहूं। दूसरा सूत्र है, एक दूसरे गुरु भाई और गुरु बहन से चर्चा करना है। कहना है कि हम अपने शिव को, मेरे महादेव को अपने गुरु बनाई हूँ। आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। शिव गुरु पल पल में दया करते हैं और दया करते रहते हैं, क्योंकि मेरे महादेव इस दुनिया के मालिक हैं। वही जैसे सृष्टि के चलाते हैं वैसा ही चलता है। तो इसलिए एक दूसरे गुरु भाई से बहन से गुणगान कीजिए, अपने महादेव का चर्चा कीजिए, क्योंकि जो दया मांगते हैं अपने लिए नमः शिवाय का प्रणाम करते हैं अपने लिए। आज जो चर्चा होता है वो महादेव के लिए, तो वही चर्चा करना है। एक दूसरे गुरु भाई और गुरु बहन को, छोटे बड़े सबको शिव परिवार बनाना है। सबको अंदर आत्मा के शिव शिष्य का भाव जगाना है। तीसरा सूत्र है, अपने सांसों द्वारा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 108 बार, 11 बार, 21 बार मन को शांत रख के आराम से कीजिए और महादेव की तरफ अपने शरण में मन लगाइए। नमः शिवाय, हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव की जय। तो चलिए गुरु भाई और गुरु बहन, आप लोग के मैं कथा की ओर ले चलती हूँ। कथा को आप लोग पूरा सुनिए। आधा अधूरा ज्ञान सबसे सर्वनाश होता है, इसलिए कभी भी कहीं भी कथा सुना जाता है पूरा सुना जाता है। जब तक पूरा न सुने तब पूरा ज्ञान नहीं होता। इसलिए जो भी कथा सुने उसको पूरा सुनिए। एक गांव में होली पर भाई बहन की बहुत तैयारियां जोर शोरों से हो रही थी। हर घर में रंग गुलाल और मिठाइयाँ की खुशबू फैली थी। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली बहन गौरी की आंखें नम थी, क्योंकि उसका भाई शिवम कई सालों से शहर में था और उस बार भी होली पर आने का वादा करके नहीं आया। बहन से चिट्ठियाँ लिखा किया कि बहन, कोई ठिकाना नहीं कि मैं इस होली में आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगी। गौरी हर साल की तरह इस बार भी सुबह उठकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर गुलाल चढ़ाती है और प्रार्थना करती है, हे महादेव, इस होली पर मेरे भाई को सुरक्षित घर भेज दीजिए। मैं बहुत भाई के बिना अकेला हूँ। इधर शहर से महादेव जी का कृपा हुआ और इधर शहर से शिवम भी अकेले कमरे में बैठकर बचपन की होली याद कर रहा था। कैसे दोनों एक दूसरे पर रंग डाल के हंसते थे। वो सोच रहा था कि मैं जब छोटा था, मेरी बहन छोटी थी, एक दूसरे को गुलाल लगा के हम कितना खुशी थे कि आज मेरी को वो याद सता रही थी। वो तो महादेव भोलेनाथ का कृपा था इस शिवम के आत्मा में, उनका पुरानी यादें जागृत किए। कैसे दोनों एक दूसरे पर रंग डाल के हंसते थे, कैसे माँ गुजिया बनाती थी और कैसे बहन पर बार बार कहती, भैया मुझे
कभी छोड़ मत जाना। बहन बार बार कहती थी, भैया मुझे छोड़ के मत जाना, होली में ज़रूर आना। और कैसे बहन बार बार कहती, भैया मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन हालत ऐसे थे कि शिवम काम की मजबूरी में घर नहीं आ रहा था। होली वाले दिन गौरी ने थाली में रंग सजाया, राखी के धागे के हाथ में लिया और रोते हुए बोली, भोलेनाथ हे महादेव, हे महादेव, अगर हमारी सच्ची भक्ति है तो मेरे भाई को आज जरूर भेज देना। हे भोलेनाथ, मेरे भाई को आज जरूर भेज देना। महादेव जैसे वो गुड़िया गुहार लगा रही थी, वो गौरी रो रही थी, उनकी भाई की बहुत याद आ रहा था। दोपहर होते होते दरवाजे पर दस्तक हुए। गौरी ने दरवाज़ा खोला। सामने शिवम खड़ा था, आंखों में आंसू और हाथ में गुलाल। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े। शिवम और गौरी रोने लगे। रो के शिवम बोला, बहन तेरी दुआ और भोलेनाथ की कृपा से मुझे यहाँ खींच लाई। तेरी दुआ इतनी थी, मेरे महादेव की इतना कृपा हुआ कि मेरे अंदर की आत्मा मान ही नहीं सकती, इसलिए मेरे को इस होली पर आना पड़ा। बहन तेरी दुआ में भोलेनाथ की कृपा है, मुझे यहाँ तक खींच लाई। इस दिन होली के रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिलों में भी खिलेगा, दिलों में खिल उठेगा मेरी बहन। तू टेंशन ना लिया कर, तेरा अब शिवम भैया आ गया है। हम दोनों रंग गुलाल से हम सभी गांव में रंग गुलाल उड़ा के खेलेंगे, सबसे मस्ती करेंगे। मेरे महादेव भी आएंगे इस होली में और सबको दया करेंगे। सच्चे प्रेम और भोलेनाथ का अटूट विश्वास से हर दूरी मिट सकती है। भाई बहन की रिश्ता सिर्फ खून के नहीं होता, दिल और दुआएं का होता है। इसलिए कभी भी भाई बहन से इतना प्रेम रखें कि जहाँ भी भाई रहे, बहन के लिए एक पल के लिए वो जरूर आए, बहन का हर इच्छा पूरा करे। क्योंकि भाई बहन माता पिता के बाद वही भाई बहन का इतना प्रेम रहता है कि बहन का आशीर्वाद भाई का लंबी आयु लंबी विकास का होता है। मेरे महादेव कहते हैं कि माता पिता के बाद अगर कोई रिश्ता अच्छा हो तो बहन का होता है। इसलिए भाई बहन का इतना प्रेम और प्यार रहना चाहिए कि कभी भाई बहन का दिल ना दुखे। भाई बहन एक सच्चे प्रेम से रहें और कभी भी भाई की ज़रूरत पड़े तो बहन साथ दे और बहन की ज़रूरत पड़े तो भाई साथ दे। मेरे महादेव की इतना कृपा हुआ भाई बहन पे, वैसे सभी गुरु भाई और गुरु बहन पर दया कीजिए हे भोलेनाथ कि कोई भाई बहन से बिछड़े ना, भाई बहन उनको हर वक्त काम आए। इसलिए सभी गुरु भाई और गुरु बहन अपने भाई से बहन से मिल के रहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं। भाई बहन सा एक इतना सुंदर रिश्ता है। भाई बहन का ये प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि कोई नहीं समझता, भाई बहन समझ सकते हैं एक बहन का दर्द, एक भाई का दर्द क्या होता है। तो इसलिए गुरु भाई और गुरु बहन आप लोग भी भाई बहन का रिश्ता बना के रखिए, अच्छे रखिए और महादेव जी से दया मांगिए। महादेव जी सब पे दया करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले को सारी कष्ट दूर करिए हे महादेव, सुनाने वाली के सारी कष्ट दूर करिए। तो चलिए आप लोगों को फिर न्यू वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी के मेरा नमस्कार है, बड़ों का नमस्कार है, छोटों का मेरे तरफ से आशीर्वाद है।